मैं रुपेश कुमार आरके +2 स्कूल हिरनपुर में अर्थशास्त्र विषय का सहायक शिक्षक हूँ। बच्चों, आज हम लोग क्लास 10 का आर्थिक विकास की समझ यानी अर्थशास्त्र विषय का अध्याय 1 विकास चैप्टर के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हम लोग अध्ययन करेंगे अध्याय 1, चैप्टर है हमारा विकास। तो हम लोग को सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि विकास होता क्या है। पहला हमारा ये चीज कंसेप्ट हो, समझ हो कि विकास हम किसको कहेंगे। तो जैसे मान लेते हैं कभी कोई छोटे बच्चे हैं 4 साल के, बड़े हो जाएंगे 8 साल के, वो विकास कर गए। कोई 8 साल के हैं 15 साल के हो जाएंगे। अभी आप 15 साल के हैं, जब 20 साल के हो जाएंगे तो मानेंगे हमारा उम्र में विकास हुआ, आयु का विकास हुआ। उसी प्रकार से ये जो विकास की अवधारणाएं हैं वो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकती है। ठीक, तो विकास हम लोग किसको कहेंगे, जहां से जो अपना एक टारगेट रखें आगे बढ़ने का, कोई भी जो हमारा प्रगति का लक्ष्य होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, विकास कहेंगे। तो विकास अलग अलग लोगों के लिए, अलग अलग समाज के लिए, अलग अलग राष्ट्र के लिए उसकी अवधारणाएं अलग अलग होंगी। जैसे मान लेते हैं कोई व्यक्ति 2000 रुपया महीना कमाता हो, अगर वो 10,000 रुपया महीना कमाने लगेगा तो उसका हो गया विकास। यदि कोई व्यक्ति 10,000 कमाता हो, वो 20,000 कमाने लगेगा, उसके लिए 10,000 कमाना लक्ष्य नहीं है, 20,000 कमाने लगेगा तो उसको मानेंगे विकास। यदि कोई 50,000 कमाता हो, वो लाख में चला जाएगा तो उसको मानेंगे हम लोग विकास कर गया। तो ये विकास की अवधारणाएं हैं। तो विकास की अवधारणा प्रगति जो होगा उसको हम लोग कहेंगे विकास। अलग अलग लोगों के लिए विकास की अवधारणाएं अलग अलग होंगी, ये समझ में आ गया। विकास की अवधारणा कभी कभी एक दूसरे का विरोधी भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि कहीं पर सड़क बनाना हो, तो जिनका सड़क बन रहा है उस गांव का पूरा विकास होगा, लेकिन जिन लोगों का घर टूटेगा वो कभी नहीं चाहेंगे कि इस प्रकार का सड़क कोई निर्मित हो। तो ये क्या होगा कि जो लोग, जिन लोगों के लिए लग रहा था कि सड़क बनाना वहां विकास का काम है, उसके अलावे उसके लिए लग रहा है कि ये विकास हमारे लिए विरोधी है। बहुत जगह ऐसा मान लीजिए कि हमारे पाकुड़ में एक बड़ा सा बांध बनाया जा रहा हो, तो बांध बनाने में जिन लोगों का जमीन डूब जाएगा या जिन लोगों का जमीन जाएगा, उसके लिए इस जगह बांध बनाना अनिवार्य नहीं है, लेकिन बड़े बड़े बिजनेसमैन के लिए, जिनको यहाँ से बिजली आपूर्ति होगी, उनके लिए विकास है। तो विकास का अवधारणा दो लोगों के लिए या दो समाज के लिए विरोधी भी हो सकता है। विकास सिर्फ आय के आधार पर नहीं नापेंगे हम लोग विकास। आमदनी बहुत ज्यादा हो, पैसा बहुत ज्यादा कमाते हैं तो विकास नहीं हो गया। इसके अलावे भी हमको अलग अलग चीजों को, जैसे लोग चाहते हैं स्वतंत्रता का व्यवहार हो, बराबरी का व्यवहार हो, हमको भी वही मान सम्मान मिले, दूसरों से आदर मिले, भेदभाव नहीं मिले, ये सारी अवधारणाएं हमारा विकास में शामिल है। तब मानेंगे कि सही तरीके से विकास हो सकता है। अब हम लोग विकास का तुलना कैसे करेंगे, देश का या राज्य का तुलना कैसे करेंगे। मान लीजिए कोई स्टेट है, जैसे छोटा सा हम लोग उदाहरण ले, मान लेते हैं हमारा झारखंड का कुल आय, हमारे मान लेते हैं हमारे झारखंड का कुल आय हमारे झारखंड का मान लीजिए कुल आय अगर हमारा 1 करोड़ रुपया हो, और बिहार का कुल आय, मान लीजिए झारखंड का कुल आय 1 करोड़ रुपया, और यदि बिहार का कुल आय 2 करोड़ रुपया है, तो इसमें से हमको देखकर सीधा आय के स्तर से पता चल रहा है बिहार का आय 2 करोड़ रुपया, यानी उसका ज्यादा है, तो हम मानेंगे वो ज्यादा विकसित हो गया ऐसा मानेंगे। लेकिन सिर्फ इस चीज से हमको पता नहीं चलेगा, तब हमको देखना पड़ेगा औसत आय। ठीक ना, औसत आय यानी औसत आय किसको कहेंगे हम, ये क्वेश्चन बहुत आएगा हमारा। औसत आय या औसत आय को हम लोग प्रति व्यक्ति आय भी कहते हैं। औसत आय को हम लोग प्रति व्यक्ति आय भी कहते हैं, और ये विकास को मापने का एक पैमाना है, लेकिन ये संपूर्ण नहीं है। तो औसत आय किसको कहेंगे या प्रति व्यक्ति आय किसको कहेंगे, औसत आय बराबर होगा हमारा किसी देश की कुल आय, किसी देश की कुल आय बटा उस देश की कुल जनसंख्या। ये क्वेश्चन बहुत आएगा औसत आय।
तो उस देश की कुल जनसंख्या, यानी किसी देश की कुल आय को यदि उस देश की जनसंख्या से भाग दे दें तो हम जानेंगे कि यह हमारा प्रति व्यक्ति आय होगा। जैसे मान लिया हमारा झारखंड का, अब अगर हम लोग यहाँ स्टेट में ले लें, अभी यहाँ देश लिए, तो हम लोग अगर मान लेते हैं हमारा झारखंड का अगर औसत आय लेते, मान लीजिए झारखंड का हम औसत आय ले रहे हैं, झारखंड की औसत आय, तो यदि हमारा झारखंड में 1 करोड़ रुपया आमदनी था, 1 करोड़ रुपया, और मान लेते हैं यदि हमारा झारखंड का जो हमारा जनसंख्या है वो है 1 लाख, तो हम इसको कटा देंगे, 1 2 3 4 5, तो हमारा आमदनी कितना हो गया प्रति व्यक्ति आय, यानी 100 रुपया। और इसी प्रकार से यदि बिहार का ले लें, बिहार की औसत आय था हमारा 2 करोड़ रुपया कुल आय, और मान लीजिए यहाँ का जनसंख्या जो है मेरा है 4 लाख, है ना। तो यहाँ का हमारा आमदनी कितना हो गया, औसत आय 50 रुपया। तो अगर सिर्फ हम लोग खाली कुल आय के आधार पर तुलना करते तो बिहार का आय झारखंड के तुलना में दोगुना है, लेकिन प्रति व्यक्ति हम लोग खर्च कितना कर पा रहे हैं, कितना आया है हमारा, तो झारखंड का औसत आय 100 रुपया है, एक व्यक्ति पर 100 रुपया खर्च करेंगे, जबकि बिहार में कितना उसका आमदनी है एक व्यक्ति पर 50 रुपया। तो इस तुलना करने से औसत आय से हमको पता चलता है कि वास्तव में उस देश के लोगों पर या उस राज्य के लोगों पर कितना आमदनी हो रहा है प्रति व्यक्ति, इससे हमको सही विकास के स्तर का पता चलता है। दूसरा चीज और है कि मान ली सिर्फ औसत आय से पता नहीं होगा, ये एक पैमाना है जिस पर हम लोग मापते हैं, लेकिन इसमें भी इकोनॉमिक्स जटिल चीज है, अर्थशास्त्र समझना थोड़ा जटिल है। मान लीजिए जो औसत आय ऐसा हो कि झारखंड का हमारा कुल आय था 1 लाख रुपया, ठीक, या मान लेते हम लोग 1 करोड़ रुपया, 1 करोड़ में से एक आदमी के पास 90 लाख रुपया था और बाकी सब लोगों के पास मिलाकर 10 लाख था, तो क्या हो गया हमारा, एक आदमी के कारण हमारा औसत आय बढ़कर 100 रुपया हो गया। और बिहार में अगर ऐसा हो कि सब आदमी के पास लगभग 100 रुपया, 200 रुपया, किसी के पास 50 रुपया, किसी के पास 45 रुपया है, उसका औसत आय सब आ रहा है 50 रुपया, यानी बिहार में सब लोग लगभग लगभग समान है, और झारखंड में एक लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा था, मान लो धोनी के पास, तो हमारा औसत आय बढ़ गया। तो ये असमानताएं अगर ज्यादा दिखेगा तो हम मानेंगे कि वो राज्य हमारा डेवलप या उस तरह का विकास के पैमाने पर खरा नहीं उतर रहा है। धन्यवाद, इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।